हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। आया महिपाल सरदेव की प्यारे छात्र साथियों, आज हम जो है आपको संविधान के बारे में कुछ एमसीक्यू समझाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन समझाते हैं जो कई कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, जो हर कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप जो है इसे ध्यान से देखें और याद करें। अब देखिए, आओ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है, ये भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान कैसा है? देखो, यूपीपीसीएस 2013 में आया हुआ प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसा है? प्रश्न नंबर 2 है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। पहले में कठोर है, लचीला है, न कठोर न लचीला, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न दिया, भारत का संविधान किस प्रकार का है? किस प्रकार का संविधान है भारत का? नम्य, अनम्य, नम्य, अनम्य, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? देखो, भारत को क्या माना गया है कि ये राज्यों का एक यूनियन है। प्रश्न नंबर तीसरा ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, 5, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? ये आरआरबी ग्रुप डी 2003 में आया प्रश्न है, इसका तात्पर्य क्या है? देखो, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो गया। उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, ये इसका तात्पर्य हो गया। नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? यूपीपीसीएस 2005 में आया हुआ सही है, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया? 4 सही है, ये एक प्रजातंत्र है। नंबर 7, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखो, कौन सा कथन सही है? ये एक मौलिक संविधान है, नहीं, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, ये कथन ऑप्शन नंबर 2 सही है। नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चेक करो। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, या भारतीय संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, या भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, या ये सब सही है। देखो, ऑप्शन के हिसाब से सब सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये 4 चौथा ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है इसका? देखो, चेक करो। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, तो सही है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, ये भी सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, ये भी सत्य है। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल व्यक्ति कर्तव्य शामिल है, ये सही नहीं है। तो इसका हमारा जो है प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा ठीक हो गया, यानी कि ये सही नहीं है इसमें, ये वाला। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधानों के तत्वों का समावेश किया गया है। प्रश्न नंबर 10 का ये भी सत्य है। संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्याख्या करता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक हो गया, क्योंकि ये सब सही है। प्रश्न नंबर 11, भारत का संविधान है कैसा है? कठोर कम, लचीला अधिक, तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही है इसका। प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? देखो कैसा है, संरचनात्मक, संघात्मक, भावना में एकात्मक, तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही है। न एकात्मक है, पूर्णतः संघात्मक नहीं है, भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक नहीं, ये है संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, क्यों? क्योंकि देखो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, या अखिल भारतीय सेवा का कारण, या ये सब के सब सही है।
तो ऑप्शन देखो हमारा कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो गया, यानी कि सब के सब ये सब के सब सही है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो गया। नेक्स्ट चलता है, भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है। मौलिक संविधान है ना, विकासशील, तानाशाही ना, ये ऑप्शन नंबर 2 सही है, वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। भारत सरकार अधिनियम 1955 का पड़ा था। ब्रिटेन का, अमेरिका का, कनाडा का नहीं, सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था 1935 में भारतीय सरकार अधिनियम का। नेक्स्ट चलता है प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। देखो, संविधान लिखित और निर्णय है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का निवारण है, विशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित है। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 16 का हमारा 13 से केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है। 17, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, देखो BPSC 1994 में आया हुआ है, संविधान लिखित है, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। देखिए ये हो गया ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो गया। प्रश्न नंबर चलता है 16, भारतीय संविधान में क्या है 16 का नंबर, देखो 400 से अधिक आर्टिकल है, तीसरा सही है। 19, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, तो किस प्रकार की शासन व्यवस्था है भारत में, ब्रिटिश संसाधन प्रणाली से ही अपनाया गया है, यही व्यवस्था अब तक चली आ रही है। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। BPSC 2002 में आया प्रश्न है, तो सर्वोच्च कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। सोचिए देखिए, भारतीय संविधान के विरुद्ध होने का कारण है, बताओ। UPPCS 1997 का आया प्रश्न है, क्या कारण है। देखो नंबर 4 ऑप्शन सही है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का समावेश है, नंबर 4 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, ऑप्शन नंबर 13 सही है, सर्वोच्च न्यायालय है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है, सबको पता है, क्या सीमा है, 18 वर्ष। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, क्या विशेषता है, बताओ। देखो, दो नागरिकता है या संविधान की सर्वोच्चता है, तो यही खास विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन नंबर 2 सही है। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है, ये जो है एक राज्यों का संघ है, तो ऑप्शन नंबर 13 सही है, इसे स्थान दिया गया है, ये राज्यों का एक संघ है। नंबर 26, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो गया 3 सही है, 3 अनुसूचियां हैं। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, SSC 2000 में आया प्रश्न है, किससे प्राप्त करता है, ऑप्शन नंबर 13 सही है, भारत की जनता से प्राप्त करता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, SSC 2002 में आया हुआ है, किसमें निहित है, वैध प्रभुसत्ता निहित है, तो ऑप्शन नंबर 3 मंत्रिमंडल में। ये प्रश्न था हमारा 28, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, तो 28 का जो है ऑप्शन नंबर 4 संविधान में है, ये सही है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 29, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है, RRB 2003 का यह प्रश्न है, तो किस प्रकार की है, संघीय, एकात्मक, कठोर नहीं, ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 3, भारत के संविधान के अधीन निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, आप इन्हें पढ़िए। भारतीय संविधान सर्वोच्च है, संघ सरकार की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है,
संविधान के संशोधन के लिए विविध प्रक्रिया का अनुसरण करता है। संघ की संसद, राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं। मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान के उद्देश्य का अवलंब नहीं लिया जा सकता। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखो इसमें ऑप्शन नहीं है। इसके जो है पहले ये प्रश्न नंबर हमारा है 30। इसके जो है कौन से ऑप्शन सही है हमारे? इसके जो है पहले 3 सही है, 1 2 3, यानी कि ये सही है इसमें। प्रश्न नंबर 31, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ये MPPSC 2006 का प्रश्न है। सबसे पहले कहाँ जन्म लिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, फ्रांस। 32, अध्यक्षतात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? देखो ये MPPSC 2006 में आया हुआ प्रश्न है। तो सबसे पहले कहाँ से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? UPPCSC 2015 का वह प्रश्न है। तो कौन सा है? कल्याणकारी, समाजवादी, राजनीति समानता, साम्यवादी? ये नहीं, ऑप्शन नंबर 4 साम्यवादी राज्य नहीं है। प्रश्न नंबर 34, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कथन ए कारण है भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। तो इसका ऑप्शन चेक करो कौन सा सही है। देखो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसके दोनों ही कारण सही हैं। 35, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपाल सभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनर्वलोकन, अखिल भारतीय सेवाएं, द्वि संस्थात्मक न्याय व्यवस्थापिका। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 से ये 2 3 5 ठीक है इसमें। यह है प्रश्न नंबर हमारा 35। तो इसमें जो है ये ऑप्शन नंबर 2 से ये 2 3 और 5 ठीक है। दूसरा है राज्यपालों की नियुक्ति, तीसरा है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, और 5वां अखिल भारतीय सेवाएं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 36, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। क्या क्या है? ये एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो इसमें से कौन सा कूट सही है? तो इसमें पहले तीनों के तीनों ऑप्शन जो है हमारे सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, पहला दूसरा तीसरा। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? क्या विशेषता है? देखो SSC 2007 का यह प्रश्न है। तो इसमें जो है संविधान की व्याख्या के लिए संघीय व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन भारतीय व्यवस्था में सर्वोच्च है? टेट 2009 का यह प्रश्न है। कौन भारतीय राज व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन नंबर 3 संविधान सर्वोच्च होता है। 39, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार में मध्यम, बहुत छोटा, सरल, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। तो ये सत्य है। 40, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? देखो RRB CCTC 2008 का यह प्रश्न है। केवल धार्मिक अल्पसंख्यक को, केवल धार्मिक और भाषाई दोनों को, या धार्मिक भाषाई नरजातीय अल्पसंख्यकों को? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो इस प्रकार से जो है प्यारे साथियों, ये 40 क्वेश्चनों का एक वीडियो सेट है। इसके अंतर्गत जो है संविधान के बारे में बहुत कुछ समझाया गया है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपको और अच्छे क्वेश्चन समझाते हैं संविधान के बारे में, GK के बारे में। ये सभी कंपटीशन के लिए बड़े ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जो है शुरू से आखिर तक देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।